जी, जी माँ। एक महिला का अपने परिवार के लिए भला था। डिंग डोंग कौन है? जी मैं सुबह सुहाना की सहेली। सुहाना है क्या घर पे? पर तुम लोगों को घर में कुछ काम नहीं है क्या जो सहेली के घर पर घूमने चल पड़ी? जी आंटी वो अरे शुभी तू अंदर आ जा। जीजी माँ यह मेरी सहेली है सुभी और सुभी यह मेरी जीजी माँ है। सुहाना ने आते ही दोनों का परिचय कराया। प्रणाम आंटी। सुभी ने जीजी माँ के चरण छूते हुए कहा ठीक है कहते हुए इंदु जी अपने कमरे में चली गई जिसे सुहाना ने जीजी माँ कहकर सुभी से परिचित करवाया था। बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। मैं अभी चाय बनाने जा रही थी। बहुत दिन हो गए साथ में बैठकर चाय पिए। सुहाना ने कहा आजकल तो किट्टी में आती नहीं और शाम को क्लब में भी नहीं आती, तो मैंने सोचा देखूं क्या बात है। और ये आंटी कौन है? तू इन्हें जीजी माँ क्यों कह रही है? सुबी ने पूछा। आते ही इतने सारे सवाल, जरा सांस तो ले ले। चल कर रूम में बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे, सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहाना ने जल्दी से चाय बनाई और जीजी माँ की चाय उनके कमरे में देकर अपनी और सुबी की चाय लेकर अपने रूम में आ गई। दोनों ने चाय अभी पीना ही शुरू किया था कि किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, बिट्टो ओ बिट्टो ये क्या बेकार सी चाय बनाई है। सुहाना जल्दी से जीजी माँ के कमरे में पहुँची। क्या हुआ जीजी माँ, ये क्या चाय बनाई है तूने, और शक्कर इतनी ज़्यादा क्यों डाल दी? तू जानती है ना मुझे ज़्यादा शक्कर पसंद नहीं। माफ़ कर दीजिए जीजी माँ, आगे से नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगी। और मुस्कुराते हुए अपने रूम में आकर सुबह के साथ चाय पीने लगी। चाय में शक्कर ठीक है सुहाना, फिर आंटी जी क्यों इतना चिल्ला रही हैं? आजकल तो अपनी सास की कोई इतनी नहीं सुनता जितनी तू इनकी सुन रही है। कौन है ये सुहाना? क्यों तुम लोगों के साथ रह रही है? क्या इनका अपना घर नहीं है? इनको तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। सुबह एक सांस में बोले जा रही थी। सुबह ये हमारे नहीं, हम इनके साथ रहते हैं, ये घर भी इनका है और हम सब भी इनके अपने हैं। रही बात रिश्ते की, तो ये मेरे ससुर जी की बड़ी बहन है। और वीनू, विनोद सुहाना का पति जी की बुआ और मेरी बुआ सास। जब वीनू से शादी करके ससुराल आई, सब इन्हें जीजी माँ बुलाते थे, तो मैं भी इन्हें जीजी माँ कहने लगी। तुम्हारी तरह मुझे भी शादी के बाद जीजी माँ को लेकर इतनी उत्सुकता रहती थी कि जीजी माँ की शादी नहीं तो क्यों नहीं हुई, लेकिन पूछती किससे? माँ जी से। कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तो पिताजी से पूछना तो बहुत दूर की बात थी। घर में सब लोग इनको जीजी माँ क्यों बुलाते हैं, मैं भी यही सोचती रहती। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल गया। घर में सब लोग कहीं सत्संग में गए थे, घर पर मैं और वीनू ही थे। वीनू मुझे अपनी बचपन की फ़ोटो दिखा रही थी, तभी मैंने जीजी माँ की एक फ़ोटो देखी जिसमें मैं बहुत सुंदर गुड़िया जैसी दिख रही थी। तो मैंने भी उनसे पूछा, वीनू जीजी माँ इतनी सुंदर थी तो उनकी शादी क्यों नहीं हुई? अगर हुई है तो वे यहाँ क्यों हैं? माँ पिताजी तुम यहाँ की, यहाँ तक कि हमारे पड़ोस भी उन्हें जीजी माँ क्यों कहते हैं? वीनू ने बताया कि पिताजी के माता पिता का उनके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी बड़ी बहन ने उन्हें पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। माँ को भी उन्होंने ही पसंद किया और दोनों की शादी कराई। पिताजी की माँ तो उनके बचपन में उन्हें छोड़कर गई, इसीलिए वह अपनी जीजी को ही अपनी माँ की तरह मानते थे, इसलिए उन्हें जीजी माँ कहते थे। इसलिए हम सब भी उन्हें जीजी माँ बुलाने लगे। जीजी माँ का विवाह किससे, कब और कहाँ हुआ था, ये तो मुझे नहीं पता सुहाना, लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन माँ सुबह से परेशान थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और बड़बड़ाई जा रही थी। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। और पिताजी को देखते ही उनके पास दौड़ी गई। कहाँ रह गए थे, कुछ पता चला क्या? कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं बीनू की माँ, कोई चिट्ठी नहीं आई। आज सुबह से ही मेरा दिल बैठा जा रहा है, बार बार जीजी माँ का चेहरा ही सब जगह दिखाई दे रहा है। 2 महीने हो गए हैं, कुछ समाचार नहीं मिला। और आप भी जब 15 दिन पहले गए थे तो उनके घर वालों ने कहा जीजी माँ जीजी जी बाहर गई हैं, आप मिलकर भी नहीं आए थे। हाँ बीनू की माँ, मेरा भी मन कल से बहुत बेचैन हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, उनके ससुराल वाले जीजी माँ से मिलने ही नहीं देते, बाहर से ही लौटा देते हैं। देखती हूँ कैसे नहीं मिलने देते। आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। माँ ने जल्दी से घर में ताला लगाया और हम सब जीजी माँ के घर पहुँच गए। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वहाँ कुछ लोग बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह किसी की शादी की बातें कर रहे थे। माँ पिताजी को देखते ही वे लोग उनसे झगड़ने लगे और लौट जाने के लिए कहने लगे, लेकिन माँ पर तो उस दिन जैसे चंडी सवार हो गई थी। वो सबको धकेलती आंधी की तरह घर में घुस गई और जीजी माँ पुकारते हुए पूरे घर में ढूंढने लगी। जीजी माँ का घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। घर में सारे कमरों के दरवाजे खुले थे, सिर्फ एक का दरवाजा बंद था। माँ को लगा जीजी माँ कहीं इसी कमरे में तो नहीं, और वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। किस्मत से दरवाजे की कुंडी ठीक से शायद नहीं लगी थी, तो जोर से पीटने पर वह खुल गया। माँ ने अंदर झाँक कर देखा तो जीजी माँ जमीन पर बेशुद्ध पड़ी थी। माँ ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी थी। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और चेहरा भी काला पड़ गया था। इतनी सुंदर जीजी माँ आज बहुत ही अजीब दिख रही थी। माँ और पिताजी जल्दी से जीजी माँ को हॉस्पिटल लेकर भागे। जीजी माँ 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश पड़ी रही और माँ पिताजी वहीं जीजी माँ का हाथ पकड़े बैठे रहे। माँ बार बार कहती, मैं जीजी माँ को यहाँ से वापस लेकर ही जाऊँगी, उन्हें कुछ नहीं होने दूँगी। शायद माँ पिताजी के प्यार से ही जीजी माँ को होश आ गया था।
उन्होंने ही बताया कि शादी के इतने साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाई, इसलिए उनके ससुराल वाले उनके पति की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। जब उन्होंने इनका विरोध किया तो उन्हें मारते पीटते और घर से निकल जाने के लिए कहते। जब वो नहीं मानी तो उन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया। जीजी माँ ने सब सहन किया, लेकिन चरित्रहीनता का आरोप सहन नहीं कर पाई, इसलिए अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। जीजी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आप अपने बच्चे को कैसे भूल गईं? आपने यह नहीं सोचा कि आपके बच्चे आपके बिना कैसे रहेंगे? आप घर क्यों नहीं आई जीजी माँ? हमें खबर क्यों नहीं की? माँ ने रोते हुए पूछा। जीजी माँ रोते हुए बोली, नहीं दुल्हन, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तुम्हारा भी अपना परिवार है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बदकिस्मती का साया भी तुम लोगों पर पड़े। पिताजी ने कहा, यह आपने कैसे सोच लिया कि आप हम लोगों पर बोझ हैं? और माँ भी अब कभी अशुभ होती है? यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आप जैसी माँ है। उस दिन माँ पिताजी ने जीजी माँ से यह वादा किया कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तब से हम सब साथ रहते हैं। पता है सुबह, जब मैं शादी करके ससुराल आई तो जीजी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मेरी प्रेगनेंसी के समय तो जीजी माँ ने मुझे एक गिलास पानी तक उठाने नहीं दिया, और मेरी डिलीवरी के बाद रिमझिम सुहाना की बेटी का सारा काम जीजी माँ ही करती है। मुझे कहती, बिट्टू तू अपनी सेहत का ध्यान रख, इस समय शरीर कमज़ोर हो जाता है, ठीक से खाया कर, ज़्यादा भाग दौड़ मत कर, बाकी मैं सब संभाल लूँगी, तू चिंता क्यों करती है? लेकिन सुहाना, जीजी माँ का व्यवहार तो कितना रूखा है तेरे साथ, और तू बोल रही थी कि तुझसे बहुत प्यार करती है। पिताजी की मृत्यु तो कई साल पहले ही हो गई थी, लेकिन 2 महीने पहले माँ जी का भी देहांत हो गया। और जीजी माँ वहाँ गाँव में कैसे रहती है अकेली? वीनू की जॉब और रिमझिम के स्कूल की वजह से हम वहाँ गांव में नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने उन्हें यहाँ लाने के लिए सोचा। और जीजी माँ से बात की तो वो बोली, जिसने जीवन भर साथ रहने का वादा किया, जब वही तोड़कर चले गई तो वह किसी के साथ नहीं रहना चाहती और वृद्धाश्रम जाने की जिद पकड़ ली। वीनू और मैं किसी तरह उन्हें यहाँ तो ले आए, लेकिन वह अभी भी जिद पर अड़ी हैं, इसीलिए ऐसा व्यवहार करती है कि हम लोग परेशान होकर उन्हें वृद्धाश्रम जाने थे। लेकिन सुबह, मैं अपनी जीजी माँ की तरह ही जिद्दी हूँ, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जीजी माँ के साथ रहने का मौका मिला। मैं भी देखती हूँ कब तक वह नहीं मानती हैं। माना, तेरी सोच और सहनशीलता ने तो मुझे भी एक नई राह दिखा दी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरी सहन शक्ति बनी रहे और तू अपनी जीजी माँ को यहाँ रहने के लिए मना ले। और सुबी ने सुहाना को गले लगा लिया। दोस्तों, आप ही बताएं, क्या सुहाना की जिद सही है या जीजी माँ का गुस्सा? और वृद्धाश्रम जाने का फैसला आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।